एक जिंदा शहर, जज्बात से भरा हुआ, अपने आप में मगन, लेकिन अब वहां खामोशियों का घर है। मेरठ में एक ऐसी घटना हुई है जिसका जिक्र करते हुए जुबान थरथरा उठती है। आरोप है कि एक लड़की को अगवा करके पहले उसके साथ सामूहिक रेप किया गया और फिर धर्म परिवर्तन। लड़की किसी तरह छूटकर घर आ गई और जब उसने पूरा वाकया बताया तो राजनीति ने दो समुदायों के बीच मौका परस्ती की इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी कि इंसान नजर आना बंद हो गया। इस रिपोर्ट को देखते हुए आंख से ज्यादा दिल का खुला होना जरूरी है, क्योंकि सवाल उस समाज के अमन का है जिसमें हम सबकी हिस्सेदारी है। ऐसे बहुत 8 महीने तक मैंने वहाँ पर टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम लोग। इस लड़की का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा परिचय यह है कि यह हिंदुस्तान की बेटी है और इसने जो दावा किया है उस पर हमारी या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ सोचने की है। बाकी का काम जांच अधिकारियों और अदालत पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक शर्मनाक घटना के नाम पर समाज में चिंगारी लेकर घूमने वाले गश्त पर निकल पड़े हैं। इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जिन्होंने ये गलत कार्य किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया और गैंग रेप किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती साधारण मुद्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन मेरठ की घटना को उन्होंने भी बहुत गंभीर माना है। जिले के हापुड़ कस्बे की एक लड़की 30 जुलाई को गायब हो जाती है। परिवार पुलिस में मामला दर्ज करा देता है। 3 दिन बाद लड़की अपने आप लौट आती है और आरोप लगाती है कि दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने अगवा करके पहले उसके साथ रेप किया और फिर धर्म परिवर्तन करा दिया। हापुड़ रही पहले, फिर उसके बाद में वहाँ पे 2 पाई पता नहीं कोई गढ़ की तरफ 2 पाई है, और फिर उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे। इसके पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, गांव के लोग थाने का घेराव कर लेते हैं। हिंदूवादी संगठनों के नेता टीवी के कैमरों के आगे चमकने लगते हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की बैठक होने लगती है। दबाव में आई पुलिस लड़की के बयान के आधार पर छापेमारी शुरू करती है और गांव के प्रधान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कि एक लड़की है, उसके साथ उसके गांव के कुछ लोगों ने रेप किया है और उसके साथ मारपीट भी की गई है। लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। 2 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें हम लोग कर रहे हैं। गौर कीजिए, यहां तक लड़की की मेडिकल जांच नहीं हुई है, लेकिन राजनीति की भट्टी में यह खबर खौलने लगती है। देखते ही देखते पूरे देश में फैल जाती है। धर्म की रोटी सेकने वालों को राजनीति चमकाने का मौका मिल जाता है। जांच होना बहुत जरूरी है और 2-4 दिन के अंदर ही इसका निस्तारण भी होना चाहिए, क्योंकि आरोपों का जो स्वरूप है वो बहुत गंभीर है। हम सब जानते हैं अपराध गंभीर है, लेकिन न्याय की किताबें बताती हैं कि सजा तक पहुंचने से पहले तहकीकात जरूरी है। अब जरा कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। लड़की ने सामूहिक बलात्कार का नामजद आरोप लगाया है। लड़की के रेप की मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। बीजेपी ने बिना किसी मेडिकल जांच के किडनी निकालने की बात कही, लेकिन डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में लड़की की दोनों किडनी को ठीक बताया है। लड़की ने कहा कि वो कड़े पहरे में थी और अकेले भाग आई। सख्त कार्रवाई की जाए, कोई भी हो, मैं भी बात करूंगा। जाहिर सी बात है, इन तथ्यों के आईने में राजनीति का काम कहीं नहीं है। काम है डॉक्टरों का और काम है पुलिस का। लेकिन हो उल्टा रहा है। सियासत का संसार जैसे सारी समझदारी को आले पर टांग कर इंसाफ का अलादीन बन गया है। रेप करने के पश्चात पंथ परिवर्तन करने की बात आई, ये तो
मैं समझता हूं सर्वाधिक दुखद है और मैं समझता हूं कि प्रशासन को इस पर कड़ाई से ध्यान देना चाहिए। यही राजनीति है, गलत को सिर्फ गलत और सही को सिर्फ सही नहीं रहने देती, उसमें भी कौम का रंग और ईमान का झंडा खोस देती है। मेरठ में जो हुआ है, अगर वो सच है तो उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये याद रखना होगा कि अगर अदालत के हिस्से का काम सियासत ने अपने हाथ में लिया तो हम अपने ही हाथों से अमन के आंगन में आग लगा बैठेंगे। मेरठ से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ न्यूज़ एक्सप्रेस ब्यूरो। और अब करते हैं उस राजनीति की बात जो मेरठ में इंसानियत की बुनियादों को हिलाने पर आमादा है। जिस सियासत के शिराओं में मौका परस्ती का लहू दौड़ता है, उसके आकाओं के लिए मेरठ की कहानी एक मजाक है, खेलने का सामान। और जो समझते हैं इंसान होने का मतलब, मुल्क होने का मतलब, आदमी होने का मतलब, वो कह रहे हैं कि ये खेल बंद होना चाहिए। राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट में उस काले चेहरे की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं जो राष्ट्रवादी और न्यायप्रिय दिखने की कोशिश में अक्सर बेनकाब होती चली जाती है। जितना कोशिश हो समाजवादी सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने का काम करना है। मंगलवार को मेरठ एक विनाशक अमंगल की आशंका में डूबा हुआ था और मुख्यमंत्री लखनऊ में सैर सपाटे वाले पार्क का फीता काट रहे थे, वो भी एक ऐसे नेता की याद में जो होता तो मेरठ पहुंचने से खुद को रोक नहीं पाता। छोटा लोहिया कहते थे जनेश्वर मिश्रा को, अगर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने काम कर करके दिखाया। बिना भेदभाव के समाजवादी पार्टी ने काम किया है। मेरठ पूछ रहा है वो मौका हमें कब मिलेगा? अगर सब बराबर है तो फिर हमारी बस्तियों को बेबस बना देने की सरगोशियां कैसी है? धर्म परिवर्तन की एक अपुष्ट सूचना पर राजनीति के कुछ कुनबों ने अपना अपना किला बनाने की कवायद शुरू कर दी है। यदि मेरठ के जिला प्रशासन ने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया तो ये मान के चलना पड़ेगा कि मेरठ का प्रशासन सत्ता के दबाव में एक वर्ग विशेष के पक्ष में काम करने को मजबूर है। ये भाषा है उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की, जब एक समाज की सोच और समझदारी, संवेदनशीलता की परखनली से गुजर रही हो तो नेताओं को इस पतन में अपनी राजनीति का उत्थान नजर आ रहा है। और क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में? जिस तरह की वारदातें वहाँ होती है और सामने आती है, खास करके रेप और बलात्कार के मामले में, और ये तो धर्मांतरण का मामला है, तो मुझे लगता है ये जो विषय है ये इतना सीधा और सहज विषय नहीं है। कितनी अजीब बात है कि बीजेपी ने, शिवसेना ने बहुत होशियारी के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपों को पीछे धकेल दिया है और धर्म परिवर्तन को सामने लाकर अखाड़े में ताल ठोक दिया है, लेकिन दूध की जली समाजवादी पार्टी अब छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही है। एक घटना घटी, अभियुक्तों को पकड़ लिया गया, जो बच्चे उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही। कुछ राजनीतिक दल उसको सांप्रदायिकता का रंग देना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। राजनीति में तमाम हंगामे के बावजूद अजीब किस्म की खामोशी है मेरठ में। हर निगाह में शक का धुआं है और अपने ख्वाबों को जला दिए जाने का खौफ, क्योंकि जो सच है उसके सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं और अफवाहें आग की तरह फैलती जा रही हैं। शक की इस आग में सच खाक हो रहा है। ये दोनों गुनाह गंभीर स्वरूप के हैं। किसी को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाए या किसी के साथ रेप किया जाए, दोनों ही बहुत ही संवेदनशील और गंभीर गुनाह है और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, कम से कम अमन की उम्मीद बाकी रहेगी, क्योंकि मेरठ में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे दो मौलिक अधिकारों के बीच एक नागरिक के तौर पर